आपके सुझावों से हम अपने को संबद्ध करते हुए आपको विश्वास करते हैं, आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं कि समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। 2 दिन तो अध्ययन होता रहा, कोई काम नहीं, लेकिन अब उम्मीद है कि वो 19 तक चले। इस लोकसभा के सदन के चलते इस सत्र में भी इस आवश्यक मुद्दे पर हम और साथियों से राय बात करके उठाने का काम करेंगे और इस बात का मांग करेंगे कि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में अनुसूचित जात का भी कोटा होना चाहिए। इसके लिए इसी सत्र में और साथियों को माननीय सदस्य जो हैं इंडिया गठबंधन के या और उस विचारधारा के, उनको साथ लेकर इस मुद्दे को मजबूती के उम्मीद करता हूं कि उनके विचारों से निश्चित तौर से जो हम चाहते हैं देर सवेर वो हमको मिलेगा। आज के जो चर्चा का विषय रखा गया है, बहुसंख्यक समाज के लिए न्याय जरूरी है। तो जहां तक न्याय का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में अगर देखा जाए देश के नक्शे पर, तो हमारे अनुसूचित जात के जो सदस्य होने चाहिए, जो न्यायाधीश होने चाहिए, उनकी संख्या नगण्य है। और उसका कारण है कि इस विषय में कोई कमीशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सरकारी नौकरियों के लिए, IAS के लिए, IPS के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जिस तरह से कमीशन है, उसी तरह से न्यायपालिका में भी कमीशन होना चाहिए, खास तौर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के चयन के लिए, जिसमें विचार बहुत अच्छे आए, लेकिन इसमें संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। संघर्ष के लिए तैयारी रखना पड़ेगी। दूसरा है जातीय जनगणना। बहुत दिनों से इस पर चर्चा हो रही है। हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, मान्यता ने, अंग्रेजी ने, और हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को लिखा था, जब हमारी सरकार आएगी तो प्राथमिकता के आधार पर जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन जातीय जनगणना आज जिनके हाथों में सत्ता है, उसमें अनावश्यक विलंब हो रहा है, क्योंकि जानते हैं ये जातीय जनगणना हो जाएगी तो दूध और पानी अलग हो जाएगा, सारी कलम खुल जाएगी। इसलिए जानबूझकर लोगों को अपना वाजिब हक न मिलने पाए, इसलिए जानबूझकर जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है। हमें जातीय जनगणना पर भी बल भी देना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो उसको इकट्ठा होकर संघर्ष भी करना पड़ेगा राष्ट्रीय स्तर पर, जरूरत। और ये निजी क्षेत्रों में आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकारी संस्थाएं जो वो विलुप्त हो रही, उनका स्थान निजी हाथों में दिया जा रहा है। जब निजी हाथों में दिया जा रहा है तो आरक्षण में कोई सवाल नहीं। एक सोची समझी रणनीति और पॉलिसी के तहत सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जाए और
सरकारी धन करोड़ों करोड़ों रुपए निजी संस्थाओं को दिया जाता है, जहां पर आरक्षण की कोई शुदा नहीं। इस बात पर भी गंभीरता से हमें आपको पूरे देश के संबंधित आप जैसे भाइयों को इस पर सोचना होगा कि जब सरकारी धन जनता का धन है और निजी हाथों में दिया जा रहा है, सरकारी संस्थाएं खत्म हो रही हैं, तो एक तरफ हमारा आरक्षण खत्म हुआ, दूसरी तरफ निजी संस्थाओं में जाने पर वहां भी आरक्षण। तो इस बात की जोरदार पुरजोर मांग होनी चाहिए कि निजी संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाए। ये तमाम बातों पर आप जैसे विद्वान साथी जिनके बहुमूल्य सुझाव आए हैं, आपके सुझावों से हम अपने को संबद्ध करते हुए आपको विश्वास रखते हैं, आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं कि समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। 2 दिन तो अध्ययन होता रहा, कोई काम नहीं, लेकिन अब उम्मीद है कि 19 तक चले। इस लोकसभा के सदन के चलते इस सत्र में भी इस आवश्यक मुद्दे पर हम और साथियों से राय बात करके उठाने का काम करेंगे और इस बात का मांग करेंगे कि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में अनुसूचित जात का भी कोटा होना चाहिए। इसके लिए इसी सत्र में और साथियों को माननीय सदस्य जो हैं इंडिया गठबंधन के या और विचारधारा के, उनको साथ लेकर इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। और अगर आप आवश्यक समझेंगे किसी से मिलने का, कहीं पर प्रत्यावेदन देने का, किसी को ज्ञापन देने का, हमें याद कर लेना, हम आपके साथ चलेंगे और उसमें ज्ञापन देगा। आप इस मौके पर चर्चा कर रहे हैं, आप सब आए, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, यकीन और विश्वास करता हूँ कि आपके ये सब मुद्दे हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, जो पूरी तरह उपेक्षित है, जो पूरी तरह इग्नोर है, उसको मदद करने के लिए आपने अपना विचार बनाया। हम एक एक कदम के साथ आपके साथ हैं। अब आप जब बुलाएंगे हम हाजिर आएंगे। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत